अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डाइनसेफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो है तीसरा लेक्चर। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दिया है, जिसमें मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ाया था। ब्रेन के पार्ट्स पढ़ाए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स को क्लिक करेंगे तो आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अहम लेक्चर्स हैं। इस लेक्चर्स के मदद से आप ये डाइनसेफ्लॉन जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा, सही है। फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, टेलेंसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और दूसरा वाइट मैटर। ग्रे मैटर को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ईच सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। 4 लोब्स में सेरिब्रल कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर डिवाइड किया गया होता है। कौन से? फ्रंटल लोब, पेरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब, सही है। मैंने आपको बताया कि टेलेंसेफ्लॉन उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक होता है राइट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट आर्गन्स, बॉडी के लेफ्ट आर्गन्स को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो बॉडी के राइट पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और इन दोनों हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है कार्पस कोलोसम, सही है। तो जल्दी से अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डाइनसेफ्लॉन के बारे में। डाइनसेफ्लॉन जो है वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है फोर ब्रेन का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सेरिब्रम, जिसका दूसरा नाम है टेलेंसेफ्लॉन। अब हम पढ़ रहे हैं डाइनसेफ्लॉन, जो फोर ब्रेन का पार्ट है। इस डाइनसेफ्लॉन में एक होता है थैलेमस, जिसका काम होता है कंट्रोल। इट गाइड्स the stimuli. It guides the stimuli to appropriate part. अगर मैं आपसे पूछूं स्टिमुलाई किसे कहते हैं? स्टिमुलाई होती है चेंज। क्या होती है? चेंज। किसमें? बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आए उसे हम क्या कहेंगे? स्टिमुलाई। किसमें? बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल, जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर कोई भी चेंज आए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टिमुलाई। अब ये जो स्टिमुलाई है वो किसी एप्रोप्रिएट पार्ट में कैसे भेज सकते हैं? वो कौन भेजता है? वो होता है थैलेमस। थैलेमस का काम होता है स्टिमुलस को, जो चेंज आई है उसको एप्रोप्रिएट पार्ट पर भेजता है, ठीक है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं इट इज़ होम्योस्टैटिक आर्गन। सही है। होम्योस्टेसिस मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में कभी ना कभी क्या आती है? चेंज आ जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल साल्ट्स की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी, या शुगर जो है वो बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो क्या होता है, जो कभी कभी हमारी जो जिस्म है वो गर्म हो जाता है। जिस्म गर्म हो जाता है तो क्या होता है? क्या हो जाता है? पसीना आ जाना शुरू हो जाता है। ये कुदरती अमल है। पसीना क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इंटरनली कूल करने की कोशिश करती है, कूल होना चाहती है, सही है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना। साल्ट्स, शुगर जो भी है इसको बैलेंस करना। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है जो भी जिसकी भी कमी हो उसको पूरा करना। इसको हम कहते हैं होम्योस्टैटिक आर्गन।
उसके बाद होता है अमाइजिडेला। अमाइजिडेला जो है वो क्या करती है, इट इमोशंस, जो भी इमोशंस है वो किसकी वजह से होते हैं, वो अमाइजिडेला की वजह से। नफ़रत, प्यार, खुशी, ये जो भी है वो किसकी वजह से होते हैं, अमाइजिडेला की वजह से। जैसे अचानक कोई खबर सुनते हैं, या अचानक जैसे सुनते हैं कोई मर गया, या किसी का इनाम निकलता है, कैसा खुश हो जाता है। सही है, कोई उसका भाई कार लेके आता है, उसको गिफ्ट करता है, तो कैसे इमोशंस होते हैं। सही है, तो अमाइजिडेला की वजह से इमोशंस होते हैं। लास्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का काम होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब थोड़े टाइम तक, चंद वक्त तक याद रखना। जैसे हम जो भी चीज़ देखते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे अगर आप इधर से उधर जाएंगे ना, तो आप ये चीज़ भूल जाएंगे कि इधर क्या पड़ी थी, उधर क्या पड़ी थी। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और अगर आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो किस में सेव होती है, वो सेव होती है हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट है, डायनसेफ्लॉन का एक पार्ट है, जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होती है। जब भी आप बुक में कोई भी लेसन पढ़ो ना, तो उसको रिपीट किया करो। एक दिन में 2 बार या 3 बार रिपीट किया करो, ताकि जो मेमोरी है वो हिप्पोकैम्पस में सेव हो जाए। अगर ये चीज़ हिप्पोकैम्पस में सेव हो गई ना, तो हमेशा के लिए वो सेव ही रहेगी, कभी आप उसको नहीं भूल सकते। सही है, तो आज के लेक्चर में हमने डायनसेफ्लॉन के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में, माशाअल्लाह।